वेलकम बैक द लर्निंग क्लासेस। और आज हम जैसे कि हमने बताया कि अब हम जो स्टोरीज हैं जो हम 10th क्लासेस में आने वाली हैं, बहुत सारे बच्चों को चाहिए नहीं कि आज फास्ट फूड का जमाना है, तो वे समझना चाहते हैं कि हिंदी में बस पता लग जाए, वो इंग्लिश खुद बना लेते हैं। तो आज हम बताएंगे चैप्टर 1 ट्रम्प ऑफ सर्जरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। ये जो कहानी है एक मिसेस पेम्प्रे, जो कि एक मालकिन है एक डॉग की जिसका नाम ट्रिकी है, और बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है अपने डॉगी का। और इतना ध्यान आप देख सकते हैं कि उसके खाने से लेकर उसके लेटने तक, उसके रहने तक पूरी फैसिलिटी, सारी चीज़ें हैं, हॉर्लिक्स, कोड ऑफ ऑयल, हर तरीके से। तो इसमें एक कैरेक्टर है डॉक्टर साहब, जो जब रास्ते से जा रहे होते थे वो पेम्परे का जो डॉगी होता है उसको देखते हैं, जिसका नाम है ट्रिकी। जब वो ट्रिकी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा फैट हो गया है, और इसकी जीभ जो आगे को निकल आई है बहुत ज़्यादा फैल गया है, और अब कबाब की तरह नजर आ रहा है, ये जैसे कबाब हो जाता है फूल के। तो मैं थोड़ा चिंता जाहिर करते हैं, वो उसको बोलते हैं कि भाई आपने इसका ध्यान नहीं रखा, इसको थोड़ा एक्सरसाइज कराओ। वो कहते हैं नहीं नहीं, उसका खाने का तो काफी ध्यान। तो उसने कहा उसको खाने का नहीं, आप एक प्रॉपर डाइट दो उसको, आप उसको थोड़ा एक्सरसाइज कराओ। वो बताती है कि भाई जो मेरा रसोईया है जिसका नाम फेमेंगो है, तो वो बीमार है, या उसकी कमर में दर्द है। तो जिस वजह से लेबिंगो मतलब कमर में दर्द, जिस वजह से वो इसको प्रैक्टिस नहीं करा पा रहा, एक्सरसाइज नहीं करा पा रहा है। लेकिन डॉक्टर इतने समझदार जरूर था, उनको पता लग जाता है कि आएगी अभी मेरे पास ही। कुछ दिनों के बाद वही बात होती है, डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि भाई इसकी तबीयत खराब है इस तरीके से। तो डॉक्टर साहब उसको लेने के लिए आ जाते हैं। जब डॉक्टर साहब उसको लेने के लिए आते हैं तो नौकर चाकर सब अलर्ट हो जाते हैं। उसके सुबह कौन सा बिस्तर होता है, दोपहर को कौन सा होता है, शाम को कौन सा होता है, कौन सा खाने के कटोरे हैं, कौन सी क्या चीजें हैं, सब उसकी कार में भरने लगते हैं। तो डॉक्टर साहब को जबरदस्ती वहां से वो कार चलानी पड़ती है, क्योंकि अब उसकी कार में जिस तरीके से सामान भर दिया गया था, उनसे उम्मीद नहीं थी कि भाई अब और ज्यादा आ पाएगा, और डॉक्टर साहब लेके चल पड़ते हैं। जबकि जो मालकिन है मिसेस पेम्परे, वो थोड़ा सा दुखी हो जाती है। देखो उसके आंखों में आंसू होते हैं कि भाई बेचारा मेरा डॉगी जा रहा है, लेकिन वो खुश भी होती है, चलो भाई सही होने जा रहा है। जब डॉक्टर साहब लेके चलते तो वो कार में आगे की सीट पे बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब उसके सर पे हाथ मारते हैं। उसके बाद जाने के बाद जब वहां पर लेके जाते हैं तो उसको वो एक तरह संदूक टाइप का होता है, वहां पर कर बैठा देते हैं, और उसको 2 दिन तक कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देते, केवल पानी पानी पे रखते हैं। यानी कि सोच के देखो, वो डॉगी जो अपने मालकिन की जान था, लेकिन डॉक्टर साहब उसको 2 दिन तक पानी पानी पिलाते हैं। इसके अलावा आसपास के कुत्ते भी उससे आते हैं जाते हैं, सूंघ के देखते हैं, लेकिन ज्यादा भाव नहीं देते। वहां पर टेबिस्टन के कटोरे होते थे, और वहां पर भी कंपटीशन था खाने के अंदर भी। ऐसा नहीं कि गए यार खा लिया, एक कटोरा कम रखा जाता था, अगर 10 कुत्ते हैं तो 9 रख दिए, यानी कि एक कोई भूखा रहेगा। तो वो एक फाइट की भावना वहां ट्रिकी के अंदर आई। अब वो एक मजबूत एक डॉगी के रूप में उभर चुका था, और गार्डन में जाता, वहां पर चूहों को पकड़ता, या बहुत सारे उनके साथ जो डॉग्स होते हैं उनके साथ मौज मस्ती करता, उनके साथ इधर उधर खेलता। तो वो एक मजबूत कुत्ते के रूप में हो चुका था। लेकिन इसी बीच जो मालकिन है, अपने डॉगी के लिए जानते हो क्या क्या, विस्की भेज रही हैं, कभी उसके लिए 2 दर्जन एग्स भेज रही हैं। और जबकि खाता कौन थे, डॉक्टर साहब उनको खाते थे। मजा आ गया, डॉक्टर साहब तो चाहते ही नहीं थे कि भगवान इसके जाना पड़े, डॉक्टर साहब के तो मजे आ रहे हैं, ये नहीं विस्की आ रही है, ब्रांडी आ रही है, एग आ रहे हैं, डॉक्टर साहब तो सुबह शाम नाश्ते में ले रहे हैं। बेचारे ट्रिकी को कुछ नहीं खाने को मिल रहा। और डॉक्टर, लेकिन आपको पता है कि भाई वो हाल चाल पूछती उसका, लेकिन 4 नाइट, 4 नाइट होता है 14 डेज, जो इससे ज्यादा वो उसको रख भी नहीं सकते थे। तो वो ये कोशिश करते हैं कि भाई यार कैसे इसको रखा जाए, लेकिन सबको पता है कि एक ना एक दिन इसको जाना है। तो इस तरीके से एक दिन चमचमाती बड़ी गाड़ी में, सुपर बड़ी गाड़ी में, वहां पर जो मिसेस पेम्परे होती है वो अपने डॉगी को लेने के लिए आती है, और डॉगी उछल कर उसके ऊपर कूद जाता है, जैसे आप जानते हो लाड में इसमें बहुत खुश होता है। और इस तरह से पेम्परे बोलती है कि भाई मैं बहुत खुश हुई, धन्यवाद करते कि आपने मेरे इस डॉगी को जो इतनी बुरी कंडीशन में था अब कितना फिट एंड फाइन है, उसके लिए उसका धन्यवाद करती है। इसको बोलते हैं, जैसे मैंने बताया इस चैप्टर का नाम है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि अस्पताल की जीत, हॉस्पिटल की जीत। क्यों?
क्योंकि ये माइंड, ये स्टोरी हमें बताती है कि कई बार हमारा ना माइंड बहुत मायने रखता है काम से ज्यादा। अगर आप हॉस्पिटल में गए नहीं हो तो आपको लगेगा अरे मैंने प्रॉपर दवाई नहीं ली, मैंने ये नहीं किया प्रॉपर, लेकिन हॉस्पिटल में चले गए और डॉक्टर ने वही दवाई दे दी जो आप लेते थे, आप उससे ठीक हो जाओगे। तो इसको इस अगर आप देखें तो डॉक्टर ने उसके लिए खासा ज्यादा कुछ नहीं किया, उसको 2 दिन तक तो पानी पे ही रखा, इसके अलावा कंपटीशन टफ चीजें उसके लिए की, आसानी से कोई चीजें नहीं दी। तो इस कहानी में जो हमें मिलता है कि भाई आपको हार्डवर्क के साथ जो चीजें मिलती है ना वो आपको मजबूत बनाती है, जिससे आप आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि ये आपको जो समरी है टेट्रा पॉप सर्जरी की पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।